पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम को एफआईए ने बड़ी सजा सुना दी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के खिलाफ एफआईए की बड़ी कार्रवाई। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं, तो आज की इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमजा स्पोर्ट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम पर हमजा मुख्तियार ने इल्जामात लगाए थे कि बाबर आजम ने उनके साथ जिनसी ताल्लुकात किए और उसके बाद उनको छोड़ दिया है। इसके साथ साथ लाहौर की रिहायशी खातून हमजा मुख्तियार ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम पर और भी घटिया इल्जामात लगाए थे, जिसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरा आप सबसे एक छोटा सवाल है, इस केस में क्या आप बाबर आजम को कसूरवार समझते हैं या फिर नहीं समझते? अगर आप पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को कसूरवार समझते हैं तो आपने कमेंट बार में लिखना है यस। अगर आप बाबर आजम को कसूरवार नहीं समझते तो आपने कमेंट बार में लिखना है नो। लेकिन आप सब ने कमेंट जरूर करना है ताकि पता चले कि कितने फीसद लोग हैं जो कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के साथ हैं और कितने फीसद ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के खिलाफ है। तो इसलिए आप सब ने कमेंट जरूर करना है। अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को एफआईए ने कौन सा बड़ा धचका दिया जिसकी वजह से बाबर आजम और उनकी फैमिली परेशान है। लेकिन उससे पहले आप सबसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। हमजा मुख्तियार ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम पर जो इल्जामात लगाए थे, इसकी अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। लेकिन अब एफआईए ने हुक्म दिया कि बाबर आजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और कल ही या फिर आज ही पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बाबर आजम को खुद अदालत में जाकर इस केस का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमजा मुख्तियार, जिन्होंने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम पर इल्जामात लगाए हैं, वो अदालत में जाकर ये रिक्वेस्ट करती हैं कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का नाम ईसीएल में शामिल किया जाए और इनको बैरून मुल्क का सफर नहीं करने दिया जाए। तो बाबर आजम के खिलाफ अगर ये रिक्वेस्ट अप्रूव की जाती है तो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम दौरा जनूबी अफ्रीका से भी रह जाएंगे। तो ये पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के मद्दाहों के लिए और बाबर आजम की फैमिली के लिए और खुद बाबर आजम के लिए बहुत ही बुरी न्यूज है कि बाबर आजम के खिलाफ आज या कल फिर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आपके ख्याल में बाबर आजम इसमें कसूरवार है या फिर बेकसूर है? आप अपनी राय से हमें कमेंट बार में जरूर आगाह करना है। मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।